आज हम निकल पड़े हैं हिंदुस्तान के आखिरी गांव माना की ओर। दिल्ली से 6 घंटे गाड़ी चलाने के बाद अभी हम पहुंचे हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है और उसके बाद से ही गंगा नदी की शुरुआत होती है और इसीलिए इस जगह की काफी बड़ी मान्यता है। देवप्रयाग से आगे निकलकर कुछ समय बाद हमको एक रिवर बीच मिला, जहां पर आप कुछ समय रुककर एंजॉय कर सकते हो। अगर आप बच्चों के साथ हैं तो जगह पूरी तरह से रिकमेंडेड है। वहीं पर एक छोटा ढाबा भी है। हमने उस ढाबे वाले को पराठे का ऑर्डर दिए और फिर रिवर बीच की ओर चल पड़े। करीब 30 से 40 मिनट हमने वहां पर एंजॉय किया और फिर अपना ब्रेकफास्ट करके वहां से आगे निकल गए। कुछ देर ड्राइव करने के बाद हम लोग पहुंचे नंदप्रयाग। नंदप्रयाग में दो नदियों का संगम होता है, नंदाकिनी और अलकनंदा। जब हमने देखा कि ये संगम सड़क के बिल्कुल पास में है और नीचे जाने के लिए सीढ़ियां भी हैं, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ पर हम लोग नहाकर फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग पिछली रात से लगातार ड्राइव कर रहे हैं और शरीर में हल्की सी थकान भी थी। और हम लोगों ने नंदाकिनी नदी में स्नान किया, क्योंकि अलकनंदा का बहाव बहुत तेज था और संगम के पास नहाना बहुत रिस्की। इसलिए हम लोगों ने नंदाकिनी नदी में स्नान किया और वहां स्नान करने के बाद हम लोग काफ़ी फ्रेश फील कर रहे थे और अब पूरे दिन के लिए तैयार थे। यहाँ से निकलने के बाद शाम के करीब 4 से 5 बजे हम लोग हनुमान चट्टी से जस्ट पहले एक सुंदर सी जगह पर पहुंचे, जहाँ पर अलकनंदा नदी का एक अलग ही रूप था। उसका बहाव, उसकी आवाज़ और कुछ सुंदर सुंदर झरने वहाँ पर थे, जिसको देखकर हम लोग वहीं पर रुक गए और करीब आधे से 1 घंटा हमने वहाँ पर स्पेंड किया। हमारा टारगेट मंजिल पर पहुँचना जरूर था, लेकिन रास्तों को एंजॉय करना हमारी प्रायोरिटी थी, जो हम लोग पूरी तरह से कर भी रहे। ये हमारे खीम भाई एक्सट्रीम एडवेंचर करते हुए अब बात करते हैं यहाँ के रास्तों की। रास्ते काफ़ी सही हो चुके हैं पहले के मुकाबले, बट अभी भी यहाँ पर कुछ जगहों पर काम चल रहा है। कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड हो जाती है, जिसकी वजह से बुलडोजर अपना काम कर रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें आप दिमाग में रखिएगा और 1-2 दिन एक्स्ट्रा लेके चलना, क्योंकि पता नहीं कहाँ पर कितना टाइम लग जाए। हम लोग भी माना और बद्रीनाथ नहीं जा पाए, क्योंकि जब तक बद्रीनाथ के द्वार नहीं खुलते किसी को भी हनुमान चट्टी से ऊपर जाना अलाउ नहीं होता है, और ये बात हमको पता नहीं थी और इसलिए हमको वापस जोशीमठ आना पड़ा और फिर रात को हमने जोशीमठ में ही स्टे किया। थैंक यू।
काफी खतरनाक रोड, काफी खतरनाक। ये देखिए हमारे जवान, ये इनको अवार्ड मिला है द बेस्ट ड्राइवर इन द वर्ल्ड, क्योंकि आज जिस रोड से हम लोग आए हैं रोड थी नहीं, वो रोड ही नहीं थी, वो रोड बनाई हम लोगों ने। तो आप कहाँ से आ रहे हो अभी? मैं तो बंगाल से हूँ, पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी। तो ये अभी कितना चल चुके हो, कितना किलोमीटर हो गया, आइडिया कुछ? 29,000 के आसपास। 29,000 चल चुके हो। और कहाँ तक का टारगेट है? पूरा भारत भ्रमण करेंगे।